चलो सामने ध्यान दो इधर। चलो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे संविधान में? विधान परिषद हो गया था ना। चलो विधान परिषद के बाद हम देखेंगे आगे। विधान परिषद की संरचना पूरा देख लिए थे ना, कि कौन कौन से क्षेत्र से कितना सीटें भरी जाती है, ये सब के बारे में था पूरा। वहां तक का देख लिए थे। चलो आज हम देखेंगे अनुच्छेद क्रमांक 170 से। कहाँ देखेंगे? 170 के बाद का कौन कौन सा अनुच्छेद हो गया है हमारा? 171 हो चुके हैं ना, क्योंकि 171 किससे संबंधित था आपका? विधान परिषद की संरचना। लेकिन उसके बीच में एक आर्टिकल छूट गया था, अनुच्छेद 70। अनुच्छेद सॉरी 170 जो है, ये जो हमारा विधान परिसभा की संरचना है, किसकी संरचना है? विधानसभा, विधान सभा की संरचना के बारे में इसमें लिखा हुआ है ना। चलो विधानसभा की जो संरचना या विधानसभा से रिलेटेड अगर आर्टिकल जब भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो अनुच्छेद 170 के बारे में ही आपको बताना है। आ रहा बात समझ में? और विधानसभा की संरचना के अंतर्गत देखो क्या क्या पॉइंट बताया गया है सीटों को लेके, या अन्य जो पहलू हैं उनके बारे में क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले याद रखना है, विधानसभा जो होता है, विधानसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है ना। विधानसभा चुनाव मतदान देते हो ना, जिसमें आम नागरिक इसमें मतदान कर सकता है, लेकिन विधान परिषद में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ठीक है, तो विधानसभा का अगर हम बात करें तो इसमें कम से कम सीट कितने हो सकते हैं? मिनिमम। तो मिनिमम सीट जब भी पूछेगा तो किसी भी स्टेट का अगर विधानसभा है तो मिनिमम सीट कितना रखा गया है? 60। 60 से कम किसी भी राज्य में आपका विधानसभा में सीट नहीं हो सकता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कितना सीट है? 90। तो 60 की कैटेगरी हम पार कर चुके हैं, समझ आ रहा है। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी स्टेट में? तो अधिकतम सीटों की संख्या अगर बात करें तो ये बताओगे आपका 500 सीट से ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता है। मैक्सिमम विधानसभा में कितने सीट हो सकते हैं? 500 सीट हो सकता है। आर्टिकल 170 के हिसाब से हम देखें तो किसी भी स्टेट की विधानसभा में मिनिमम सीट कितना होता है? मिनिमम 60। 60 से कम सीट का अलाउ नहीं है। अगर अलाउ करेंगे तो उनके लिए संशोधन करना होगा और विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, तब उसके बाद 60 से कम भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल स्टेट में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल स्टेट में मिनिमम सीट कितना होता है? 60 और मैक्सिमम 500। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना सीट है? 90। तो इसको भी ध्यान रखना, हमारे स्टेट में विधानसभा के टोटल सीट कितने हैं? 90 सीट हैं। और अगर हम बात करें मिनिमम से भी कम अगर हम जाना है तो किसी भी स्टेट को क्या चीज का दर्जा देना होता है? विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद 60 से कम सीट वहां हो सकता है। 60 से क्या बोला मैं? कम सीट वहां हो सकता है, याद रखना। और इस नियम के तहत देखते हैं कौन से 3 स्टेट हैं, कौन से 3 स्टेट हैं जहां 60 से कम सीटें हैं। तो कल बताया था मैं, विधानसभा में रूल है मिनिमम 60 सीट हो सकता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देकर 60 से कम सीट भी वहां लागू कर सकते हैं। और ऐसा 3 स्टेट में है। कितने स्टेट में है? 3। और इन तीनों स्टेट को हम कैसे याद करेंगे जल्दी बताओ? मैसेज, MSG। समझ आ पा रहा है कैसे याद करेंगे? MSG। तो एम से क्या आएगा जल्दी बताओ? एम से आएगा मिजोरम, एम से, एस से सिक्किम, एस से कितना? सिक्किम। और जी से गोवा, जी से क्या आएगा? गोवा। क्लियर सबका? तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा में सीट 60 से कम है? तो क्या बताओगे? मिजोरम, सिक्किम, गोवा। क्लियर सबका? मिजोरम में 60 से कम, इसका मतलब कितना सीट है यहाँ अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ सीटों की संख्या आपको बताना है। यहाँ है 40 सीट। कितना सीट है? 40 सीट है भाई। आ रहा बात समझ में? सिक्किम में 32 सीट है। कितना सीट है विधानसभा का? 32 ही सीट है। और गोवा में भी आपका 40 सीट है। कितना सीट है? 40। तो ये कैटेगरी आपको यहाँ से याद रखना है। आ रहा बात समझ में? 60 से कम सीट कितने जगह हैं? 3 जगहों पर।
कितना कितना है? मिजोरम में कितना है? 40, सिक्किम में 32 और गोवा में 40। क्लियर यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 के तहत, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो संरचना को अगर हम एग्जैक्ट देखें तो ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 70 के अंदर बहुत सारी धाराएं होती है। उसमें ये जो बात कहा गया है अनुच्छेद 70 का जो धारा 1 है उसमें ये सब चीज लिखा हुआ है दरअसल। और अनुच्छेद 70 के अंदर जैसे देखिए ना, बहुत सारा पहले भी एक अनुच्छेद है उसके अंदर बहुत सारे धाराएं होती है, वैसे अनुच्छेद 70 के अंतर्गत धारा क्रमांक क्या बताओगे? 1। इसके अंतर्गत विधानसभा की क्या है? संरचना का पूरा व्याख्या किया गया है कि संरचना जो होगा वो सीट, कितने सीट मिलकर विधानसभा का निर्माण करेंगे, इस चीज के बारे में बताया गया है। आ रहा बात समझ में यहाँ तक? है ना? चलो, इसके बाद हम आते हैं आगे अनुच्छेद जो देखेंगे आर्टिकल नंबर 170 का जो धारा 2 है इसकी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 170 2 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। चलो, अनुच्छेद 170 2 किससे संबंधित है? तो ये विधानसभा के बारे में ही होगा। किसके बारे में जल्दी बता दो? और इसमें विधानसभा के सीटों के आवंटन के बारे में है। सीटों का आवंटन, तो विधानसभा में सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो आर्टिकल 170 2 के तहत किया जाता है। और इसमें यह लिखा गया है कि सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो किसके आधार पे करते हैं? तो ये करते हैं जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर होता है? कि जिस राज्य में जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना ही ज्यादा वहां सीट होगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि जैसे मान लो कि मैं कोई 2 स्टेट का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है ना, तो उस दोनों स्टेट में क्या देखा जाएगा? तो देखा यह जाता है कि क्या चीज को इक्वल करना होता है सब स्टेट में। तो इस इक्वल में आपको यह बताना है कि 2 चीजों का जो रेशियो होता है उसको लगभग समान रखना होता है। जैसे कि एक तरफ हम रखेंगे जनसंख्या, किसको रखते हैं जल्दी बताओ? और एक तरफ रखेंगे रेशियो में सीटें। क्या रखेंगे? सीटें। ये रेशियो लगभग हर स्टेट में ना समान होगा। जैसे पहला स्टेट ले लिया, दूसरा स्टेट में भी वही देखेंगे, जनसंख्या एक तरफ और सीट एक तरफ, दोनों का रेशियो हर स्टेट में लगभग समान होना चाहिए। इस हिसाब से हर स्टेट में क्या करते हैं? सीटों का आवंटन होता है। चलो, तो सीटों का जो आवंटन होता है किस आर्टिकल के तहत होता है जल्दी बता दो? 170 2 के तहत होता है। और इसके हिसाब से हम सीटों का आवंटन कैसे करते हैं जल्दी बताओ? जनसंख्या के आधार पर। क्या चीज को सेम रखना होता है? जनसंख्या और सीटों का जो रेशियो उसको क्या करेंगे? सेम। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर है तक सबका? बस इतना ही चीज यहाँ याद रखना है, जनसंख्या और सीट को जब तक हम हर स्टेट में समान नहीं करेंगे उसके हिसाब से सीटों का आवंटन हो ही नहीं सकता। आ रहा बात समझ में? चलो, तो देखो जनसंख्या बढ़ते जाएगा, यहां पर हम देखेंगे जनसंख्या अगर बढ़ते जाएगा तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगा कि नहीं बताओ? आ रहा समझ में? जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना अधिक सीट बढ़, क्योंकि हमको तो रेशियो लाना है ना। क्या लाना है? रेशियो इक्वल करना है। लेकिन ये तो बढ़ते जा सकते हैं। आए बात समझ में? तो मुख्य रूप से विधानसभा के सीट मुख्य रूप से किस पे डिपेंड होता है? तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे अधिक सीट भी कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सीटों का आवंटन ही उसी प्रकार से किया जाता है। क्योंकि इस चीज को, रेशियो को बराबर करेंगे चाहे जनसंख्या और सीट को मैनेज करके। आए बात समझ में? आए ना? जैसे कि मान लो कि एक स्टेट मान लेता हूँ समझाने के लिए, कोई भी, जैसे एक तरफ और लिख देता हूँ जनसंख्या और एक तरफ क्या लिख देता हूं मैं? सीटें। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल हम बस लेके समझेंगे कि है क्या चीज, ये रेशियो कैसे काम करता है इसको समझना। जैसे कि मैं मान के चला कि कोई एक स्टेट है, नॉर्मल हम एग्जाम्पल बस ले रहे हैं, जहां जनसंख्या है, मैं लेके ये चलता हूं कि 10 लोगों पर एक सीट बनाना है। 10 लोग पर कितना सीट बनाना है? एक सीट। तो सर समझने में थोड़ा सरल जाएगा। तो अगर 100 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो कितना सीट आएगा? 10 सीट आएगा कि नहीं जल्दी बताओ? क्लियर है? तो इनका मिनिमम रेशियो क्या बनेगा? मिनिमम रेशियो क्या बनेगा? 10:1 बनेगा कि नहीं जल्दी बताओ? रेशियो क्या बनेगा? 10:1।
अगर मैं मान लेता हूं कहीं जनसंख्या 200 है, जनसंख्या कितना है 200, तो वहां कितना सीट आएगा 20 सीट आएगा। लेकिन देखो रेशियो तो सेम आएगा ना, रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं बताओ। हमको क्या सेम रखना है रेशियो को, लेकिन ये तो बढ़ घट सकता है, ये बोल रहा हूं मैं। बात समझ पा रहे हो। तो आप देखो जनसंख्या जितना बढ़ेगा सीट उतना बढ़ेगा, लेकिन काटने पर वही आएगा जो इसमें आ रहा है। बात समझ रहे हो। तो हर स्टेट में वही चीज को मैनेज करना होता है। इसी को ही क्या बोलते हैं, सीटों का क्या करना, आवंटन करना रेशियो पैटर्न के आधार पर। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है सबका, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 170 की जो धारा 3 देखते हैं, इसमें क्या चीज की चर्चा है। चलो अनुच्छेद 170 की जो धारा 3 है, इसमें बताया गया है कि विधानसभा, विधानसभा का जो पॉइंट है इसमें, ठीक है ना, तो विधानसभा के सीटों का परिसीमन के बारे में है। विधानसभा के सीटों का परिसीमन। देखो सीटों का आवंटन अलग चीज होता है और सीटों का जो परिसीमन होता है वो अलग चीज होता है। ये चीज को समझना ध्यान से। आ रहा बात यहां तक। आवंटन का मतलब रेशियो पैटर्न के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सीटें दे देंगे। बात समझ पा रहे हो। लेकिन कभी कभी हो सकता है जैसे अपन कोई छत्तीसगढ़ का कोई एक क्षेत्र ले, कोई दो क्षेत्र लेते हैं जहां क्षेत्रफल उतना ही बड़ा है दोनों का, मान लो, ठीक है ना, क्षेत्रफल क्या बोला मैं, उतना ही बड़ा है, लेकिन पहले वाले क्षेत्रफल में जनसंख्या ज्यादा है, दूसरे वाले क्षेत्रफल में जनसंख्या कम है। तो जहां जनसंख्या, जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है वहां ज्यादा सीट जाएगा, और जहां जनसंख्या कम है वहां कम सीट जाएगा। लेकिन मान लो कि जनसंख्या हो गया थोड़ा उल्टा, जहां जनसंख्या ज्यादा था ना वो जनसंख्या कम होते जा रहा है, और उन लोग उधर आके बस रहे हैं जिधर जनसंख्या कम है। समझ आ पा रहा है। तो अब क्या होगा, जिधर जनसंख्या ज्यादा होगा सीट उधर बढ़ जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं सीट के हिसाब से उसको माप तौल करके परिसीमन करना। क्या करना, सीमा बांटेगा, यहाँ इतना सीट, इतना जनसंख्या इतना सीट दे दो। फिर देखेंगे भाई जनसंख्या अब जैसे 10 साल बाद जनसंख्या फिर से चेक किए, तो जहां कम जनसंख्या था वहां ज्यादा हो गया, तो वहां सीट बढ़ाना पड़ जाएगा। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो 90 ही सीट है। कितना सीट है, तो इसी 90 सीट का ना हेर फेर होते रहता है। समझ आ पा रहे हैं। क्षेत्र, जैसे कि कोई क्षेत्र को उसमें मिला दिए, कोई क्षेत्र इसमें मिला दिए, और जनसंख्या को इक्वल कर दिए। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो उस चीज को बोलते हैं सीटों का परिसीमन करना। सीटों का क्या करना बोलते हैं, परिसीमन। तो सीटों का जो परिसीमन होता है ना, वो जनगणना के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, इस चीज को ध्यान रखना बस। लेकिन सीट जो बांटे जाते हैं, आवंटन जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होगा और ये जनगणना के आधार पर। समझ आ रहा है। तो अब देखो जैसे जैसे जनगणना होते जाएगा जनसंख्या का आंकड़े जो है बढ़ते जाएंगे। समझ आ रहा है। तो आप सिंपल याद रखना कि विधानसभा के सीटों का परिसीमन जो होता है वो हर जनगणना के बाद होना होता है। क्या बोला मैं, हर जनगणना के बाद होना होता है। लेकिन संसद में एक संशोधन करके किसी जनगणना को वहां विराम लगा दिए हैं। 1971 में जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर आज भी सीटों का परिसीमन होता है। समझ आ पा रहा है। किस जनगणना को बेस लिया गया, जल्दी बता दो। 1971 को बेस लिया गया, और ये कब तक लिया गया है तो बता देंगे 2026। कब तक बता दो। दो इसमें संशोधन में, ये संशोधन जब पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा मैं कि कौन सा संशोधन में ये लाइन कहा गया है। आपको भी सिंपल याद रखना है कि सीटों का जो परिसीमन कब तक चेंज नहीं होगा, 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगा ना उसमें हम परिसीमन करेंगे बोला है। और कौन सी जनगणना को बेस लिए हैं, 1971 के हिसाब से जितना था उतना परिसीमन है विधानसभा का। बात समझ पा रहे हो, हाँ है ना। तो ये परिसीमन को लेके इतना चीज याद रखना है। क्लियर सबका, परिसीमन क्या होता है और आवंटन क्या होता है। आवंटन बोलेंगे तो कौन सा आर्टिकल बताओगे, 170 2 के तहत। ये जनसंख्या में, जनसंख्या और सीट का रेशियो देखते हैं हर एक स्टेट का, और ये एक स्टेट के अंदर कहाँ कितना सीट होगा क्षेत्र के हिसाब से उसको देखेंगे। समझ आ पा रहे कि नहीं, क्लियर है सबका। और कब तक चेंज नहीं होगा,
मतलब 2026 तक छत्तीसगढ़ में ना 90 सीट ही होगा, इससे ज्यादा बढ़ सकता है क्या? क्योंकि जनगणना का बेस चेंज करेंगे तब सीट चेंज होगा, और बेस चेंज नहीं होगा तो सीट नहीं चेंज होगा। समझ आ रहा है? तो 2026 तक कोई चीज में परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? चलो, ये अनुच्छेद 170 के अंतर्गत तीन धारा हम देख चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। क्लियर है? 171 पहले से हो चुका है, 172 में उतना कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सीधा अनुच्छेद क्रमांक 173 में। कहाँ से देखते हैं? 173 जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करते हैं। समझ आ पा रहे हैं? चलो, अनुच्छेद जो 173 है इसके अंतर्गत हम देखें क्या चीज की चर्चा किया गया है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, विधान मंडल, विधानमंडल के क्या बता दो? सदस्य। विधानमंडल सबको समझ में आ रहा है ना क्या होता है? विधानमंडल के अंदर दो सदन होते हैं, तो विधानमंडल के सदस्य की योग्यता की इसमें चर्चा किया गया। किसकी चर्चा है? योग्यता मतलब पॉजिटिव चीज को लेना है, और अयोग्यता का बोलेंगे तो नेगेटिव चीज को लेते हैं। योग्यता मतलब पॉजिटिव, अयोग्यता या शर्तें जब बोल देते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो योग्यता में देखो क्या क्या बताया गया, ध्यान देना। तो सबसे पहले बिना बोले बता दो क्या लिखे ही रहता है? कहाँ का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। क्लियर है सबका? इसके अलावा बताया गया है विधानमंडल के अंदर अगर मान लो कि वो विधानसभा का हम बात करते हैं, विधानसभा का, तो विधानसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है जल्दी बताओ? 25 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर सबका? और विधान परिषद के हिसाब से हम देखते हैं, विधान परिषद, तो विधान परिषद के हिसाब से बताएंगे 30 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 30 वर्ष इसमें आपको बताया गया। कितना वर्ष बताया गया? 30 वर्ष। आ रहा बात समझ में? आए ना? योग्यता में ये लिखा है, इसके अलावा संसद के द्वारा कुछ कुछ लाइनें बताई जाएंगी, उसके अनुरूप उनको उनका पालन अगर करते होंगे तो ही उस योग्यता का जो है बातों को माना जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो यहाँ भी देखो संसद के द्वारा जो योग्यता को लेके पहले जो नियम बनाए जाएंगे उसके अनुरूप यहाँ के मेंबर लोगों को आना होगा। समझ आ पा रहा है? तो ये मेन आपको ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों से आता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होता है। समझ आ पा रहा है? इतना चीज आपको योग्यता में याद रखना है। क्लियर है कि नहीं जल्दी बता दो। तो अनुच्छेद 173 क्या है? तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, और योग्यता में ये 4 पॉइंट यहां से ध्यान रख लेना। क्लियर है सबका? पहला क्या है जल्दी बता दो? भारत का नागरिक हो। दूसरा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष पूर्ण हो। विधान परिषद का बनना है तो 30 वर्ष, और इसके अलावा संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसके अनुरूप वो आने चाहिए। बस समझ आ पा रहे हैं? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 173 के बाद आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 174। चलो, आर्टिकल 174 जो है इसके अंतर्गत क्या बताया था? क्या है 72 में? चलो यहां देख लो 74, देखो क्या लिखा है। विधानमंडल के बारे में बताया गया कि विधानमंडल का अगर हम बात करें, विधानमंडल का जो सत्र होता है क्या होता है बता दो? सत्र। इसके बाद हम लिखते हैं एक शब्द सत्रावसान। क्या लिखते हैं जल्दी बता दो? और एक लिखते हैं विघटन। क्या बता दो? विघटन। तो ये सब चीज कौन करता है? ये तीन चीज। अगर एक शब्द एक ऑप्शन में एक और रहता है, रुक रुक जाओ थोड़ा सा। जैसे मान लो गण पूर्ति जब पूरा नहीं होता है तो उस समय क्या होता है? तो उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, विघटन नहीं। और सोच के बताओ, जल्दी बताओ। कितना बार बता दिया, स्थगित बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्थगन, स्थगित। तो क्वेश्चन देखो क्या आता है, अनुच्छेद 174 के तहत विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये तीन चीज किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में। किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में ये तीन चीज होता है कि सत्र को बुलाना, जब सत्र लगता है, तीनों सत्र जब समाप्त होता है तो सत्रावसान कर देगा, और प्रत्येक सत्र की समाप्ति में क्या होता है, ये समय से पूर्व अगर हट जाता है तो क्या बोलते हैं इसी को? विधानसभा का विघटन हो चुका है। समझ आ पा रहा है? लेकिन स्थगित कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति। समझ आ पा रहा है? तो ये काम राज्यपाल का नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देख लेना ध्यान से कि राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों के लिए काम करेगा। समझ आ पा रहा है? निम्नलिखित में से क्या कार्य नहीं कर सकते हैं? सदन के सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना, सत्र का विघटन करना, सत्र को स्थगित करना, ऐसा लिखे रहेगा। तो क्या नहीं कर सकता है? स्थगित नहीं कर सकता है, बाकी ये तीन चीज कर सकता है। ये कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन देता है। आया बात समझ में सबको? क्योंकि स्थगित करना किसके हाथ में होता है बोलेंगे तो सभापति या अध्यक्ष के हाथ में होता है, वो सदन के ऊपर डिपेंड करता है। आए कि नहीं समझ में? कर लो अगला क्वेश्चन। ठीक, चलो, तो ये हो गया आर्टिकल 174 में यही चीज है, विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना या विघटन करना, सब किसके हाथ में होता है? राज्यपाल। और वही चीज, दो सत्र के बीच में कितने माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए? 6 माह से ज्यादा का अंतर ना हो, इस चीज को ध्यान रखेगा राज्यपाल। समझ आ पा रहा है? तो राज्यपाल क्या चीज को, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार देखने मिला है कि दो सत्र के बीच कितने माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है? तो 6 माह और 6 सप्ताह दोनों ऑप्शन में रहता है, देखना। समझ आ पा रहा है? और ऑप्शन बी में ही 6 माह रहेगा कभी भी, और हटा गया ऑप्शन बी करके। समझ आ पा रहा है? कि जब भी सेट प्रैक्टिस करते हैं तो ऑप्शन बीच में रहता है। आ रहा समझ में? अगर नहीं पता तो किसको लगाओगे? नहीं, बी को बस। नहीं, बता रहा हूँ ऐसे, अब नहीं पता चेंज होता, लेकिन मैं जहां तक अभी तक देखा हूँ बी में ही रहता है ये। आए कि नहीं समझ में? कर लोगे सब लोग? ठीक। कौन नहीं बोल रहा है? कुछ खा का है आप? तब तब दिमाग लगाना है, बोल रहा हूँ बी में नहीं रहेगा तो इसको पढ़ लेना आप, ठीक नहीं? मैं अभी तक जो लगाया हूँ बी में ही रहता है, ऐसे बताया हूँ, ठीक है ना? आ रहा समझ में? चलो चलो, आर्टिकल 174 सत्र, सत्रावसान और क्या था? विघटन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 175। चलो, आर्टिकल जो 175 है इसके अंतर्गत बताया गया है राज्यपाल के द्वारा, ये भी राज्यपाल के बारे में कुछ लाइन लिखा है। राज्यपाल जो होता है किसी भी सदन में, किसी भी सदन को बुलाकर, मतलब किसी, बोल सकते हैं सदनों को संबोधित कर सकता है। राज्यपाल सदनों को क्या कर सकता है? संबोधित। संबोधित करने का मतलब खड़े होके भाषण देना को ही बोलते हैं संबोधित करना। समझ आ पा रहा है? तो या तो राज्यपाल विधानसभा में, विधानसभा को संबोधित कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? 175 है। या विधान परिषद को भी कर सकता है, या दोनों को एक साथ बुला के भी सदनों को क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है, भाषण दे सकता है। समझ आ पा रहा है? उसी को हम क्या बोलते हैं? भाषण को ही क्या बोलते हैं? अधिवेशन बोल सकते हैं, या एक होता है विशेष अधिवेशन बुलाना होता है, या सॉरी सॉरी अधिवेशन नहीं, अभिभाषण, सॉरी क्या बोलते हैं? अभिभाषण बोलते हैं, अधिवेशन नहीं है। अधिवेशन मतलब तो बैठक होता है। यहां तक क्लियर सबका? तो राज्यपाल अनुच्छेद 175 के तहत सदनों को क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है या अभिभाषण दे सकता है। समझ आ पा रहा है ना? लेकिन अभिभाषण के बारे में ना दो चीज आता है, एक आर्टिकल 175 के तहत नॉर्मल वाला अभिभाषण होता है ना? और 176 के तहत, आर्टिकल नंबर कौन सा जल्दी बताओ? 176 के तहत राज्यपाल के द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है। क्या होता है आपका? विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण दिया जाता है। आ रहे कि नहीं समझ में? क्लियर सबका?
अगर नॉर्मल अभिभाषण का हम बात करें या संबोधित का बात करें तो 175 के तहत, और राज्यपाल के द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है तो आर्टिकल नंबर 176। और पहले भी पता होगा, विशेष अभिभाषण के बारे में बता चुका हूं, राष्ट्रपति के टाइम का याद करो, 2 बार विशेष अभिभाषण देता है। कितने बार? 2 बार। एक रहेगा प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र, तीन सत्र लगता है ना, उसमें जब भी पहला सत्र लगेगा साल का, जिसको हम बजट सत्र बोलते हैं, समझ आ पा रहा है, उसमें राज्यपाल विशेष अभिभाषण देगा स्टेट में, और सेंट्रल में राष्ट्रपति देता है। विधानसभा और लोकसभा में वहां कहाँ देगा? वहां लोकसभा में होगा तो यहाँ कहाँ होगा? विधानसभा में। समझ आ पा रहा है? क्लियर है सबका? और दूसरा होता है विधानसभा आम चुनाव के पश्चात, विधानसभा जो चुनाव होता है, ठीक है ना, विधानसभा चुनाव के बाद जो पहली बैठक होता है, कौन सी बैठक? पहली बैठक में ये विशेष अभिभाषण देता है। समझ आ पा रहे कि नहीं? जल्दी बताओ। तो विशेष अभिभाषण 2 टाइम देता है। पहला बता दो, वर्ष के प्रथम सत्र में। वर्ष में कितने सत्र लगते हैं? 3 सत्र। नाम बताओ भाई। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। प्रथम सत्र को क्या बोलते हैं? बजट सत्र। उस समय विशेष अभिभाषण देगा राज्यपाल विधानसभा में। और दूसरा, विधानसभा आम चुनाव के पश्चात जब भी क्या होता है, पहली बैठक होगा, उस समय ऐसा करता है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। बन जाएगा यहां तक सबका? ठीक। चलो, आर्टिकल 176 के बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 177। देखो, आर्टिकल क्रमांक के अंदर कौन सा चीज आता है, इसको याद करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। समझ आ पा रहा है? कुछ ना कुछ इसमें ना क्लू बनाना पड़ता है, ट्रिक बनाना पड़ता है, तब आर्टिकल देख के उस चीज के बारे में याद होता है। तो ऐसा आपको अपने से करना होता है। समझ आ पा रहा है? आप जब पढ़ना चालू करोगे तो आर्टिकल देख के उस एक आध शब्द आपको क्लू करना, 177 दिखा तो मंत्री महाधिवक्ता, ऐसे आपको सोचना है। क्या नहीं है समझ में क्या बोला मैं? 177 मतलब सीधा ये लिखा है कि मंत्री और जो महाधिवक्ता होंगे ना, वो सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन 77 मतलब साथ साथ मंत्री महाधिवक्ता, ऐसे टाइप से, मतलब आपको इमेजिन करना है। समझ आ पा रहा है? लेकिन नियम तो तुरंत याद हो जाता है कि नियम उसके अंदर क्या लिखा है, एक बार समझ में आएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? नहीं, तभी तक देखो जो मैं लिखा हूं यहाँ, कहीं से भी क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग यहाँ से बता दोगे। जैसे कि बोलूंगा विधानसभा में मिनिमम सीट कितना होता है? 60। मैक्सिमम सीट 500। 60 से कम कहाँ कहाँ है? मैसेज में है, मत बोल देना। मैसेज में है, देख लो, मैसेज किया हूँ, देख लो ऐसा, ठीक नहीं? मैसेज मतलब मिजोरम, सिक्किम, गोवा में। मिजोरम में कितना है? 40। सिक्किम में 32। गोवा में 40। ठीक है ना? विधानसभा के सीटों का परिसीमन अभी किस जनगणना का आधार पर है? 1971। तो डिटेल दिमाग में सीधा बस जाता है। समझ आ पा रहा है? लेकिन वो कौन सा अनुच्छेद में है, इसके लिए मेहनत करना है। समझ आ पा रहा है? और आजकल आर्टिकल में क्या लिखा है वो कम पूछता है, नियमों को ही कथन निष्कर्ष में ही देगा। तो जो आप पढ़ रहे हो तुरंत जो याद होगा वही देता है, देख लेना। समझ आ रहा है? एकदम फेमस आर्टिकल है तो ही पूछता है, जैसे अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 356, 360, 144। समझ आ पा रहा है? मतलब जो 143, ये सब मेन मेन आर्टिकल आते हैं। आर सब जैसे स्वतंत्रता का अधिकार वाला पूरा लिस्ट पढ़ लेना, उसका आर्टिकल पूछता ही है। एक तरफ स्वतंत्रता अधिकार, एक तरफ उसका आर्टिकल। समझ आ रहा है? तो वो इस टाइप की चीज़ों का आर्टिकल पढ़ना है, बाकी का केवल डिटेल पढ़ना है। आया बात समझ में? दिमाग में ये मत सोचना कि इस संत के अंदर क्या लिखा है उसको रटना है, वो ऑटोमेटिक रटा ही जाता है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है सबका? चलो, तो आर्टिकल 177 के अंतर्गत बताया गया है कि स्टेट के अंतर्गत जो भी मंत्री होगा या महाधिवक्ता होगा, क्या बता दो? महाधिवक्ता समझ में आता है ना? केंद्र में महान्यायवादी होता था और स्टेट में क्या होता है? महाधिवक्ता। तो स्टेट के जो भी मंत्री होंगे या महाधिवक्ता होंगे, इनको सदन में, किसी भी सदन में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। किसका अधिकार प्राप्त होगा? बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है ना? सुनने का तो रहेगा ही रहेगा। तो वहां बैठ के क्या हेडफोन लगा के बैठेंगे?
मैं गाना सुन रहा हूँ करके, वैसे हेडफोन लगाते हैं, लेकिन जो वो बोलते रहते हैं उसके लिए लगा होता है, ठीक है नहीं? सुनने का भी अधिकार होगा बस, ठीक है। तो बैठने का, बोलने का, ये सब का अधिकार उनको क्या होगा, प्राप्त होगा। मतलब सदन में भाग लेने का बोल सकते हैं, सदन में क्या लेने का, भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन क्या चीज का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, मतदान का अधिकार नहीं होगा। क्या करने का, मतदान का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा। किनको किनको, मंत्री को, राज्य में कोई भी मंत्री हो या महाधिवक्ता हो, तो उनको सदन में, सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सदस्य रहता है फिर भी उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि मंत्री है तो अपने पक्ष में ही देगा ना। केंद्र में भी वही नियम है, देख सकते हो, पहले भी बताया हूं ऐसा वाला। सेम वहां भी लिखे थे, प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता इनके लिए नियम होता है कि मतदान बस नहीं करेंगे। भले उनसे सवाल जवाब पूरा होगा अपने अपने विभाग के बारे में, लेकिन कुछ चीज होगा तो वही हो तो अपने पक्ष में ही देगा ना, मंत्री हो तो। आ रहा बात समझ में, है ना, बन जाएगा सबसे, ठीक। तो आपको मेन अंदर में नियम है उसको समझना है ज्यादा भी पहले, ठीक है, कि क्या क्या नियम संविधान में लिखा हुआ है ना। यहां तक क्लियर है 177। चलो आर्टिकल आते हैं 178। चलो आर्टिकल जो 178 है, इसके अंतर्गत चार लोगों की चर्चा है। कितने लोगों की, चार। चार नहीं, रुको एक मिनट, दो लोगों की है भी, कितने लोगों का है। इसको चार बनाने के लिए मेरे को यहाँ एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा मतलब 178 में जो लिखा है, ठीक है ना, वही चीज आप आगे देखोगे यहाँ पास 182 नंबर जो आर्टिकल है, इसमें भी वही बात कहा गया है। आ रहा बात समझ में। लेकिन ये दोनों देख लेते हैं किसके किससे रिलेशन में है। जैसे वहां भी सेम सेम आर्टिकल देखे थे ना केंद्र सरकार में, वैसे ही स्टेट में भी होता है, दो दो आर्टिकल कॉमन होते हैं, चार ठो। समझ आ पा रहे हैं। ये जो 178 है और ये 182 है, ये आपका रहेगा विधानसभा के बारे में। किसके बारे में, विधानसभा को लेकर पहलू हम पढ़ेंगे। और ये रहेगा विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद, वहां उल्टा था, पहले राज्यसभा का था फिर लोकसभा का था, वैसे था। लेकिन यहाँ क्या है, विधानसभा का पहले है और उसके बाद का क्या है, विधान परिषद का है। समझ आ पा रहे हैं। अब देखो विधानसभा में दो अधिकारी को नाम बताओ जल्दी से। विधानसभा के दो अधिकारी में किसको किसको बोलते हैं, एक अध्यक्ष को बोला जाता है, किसको बोलते हैं, अध्यक्ष, और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष। क्लियर सबका। विधान परिषद के दो प्रमुख अधिकारी, सभापति होगा और एक क्या होगा, उपसभापति। यहां तक क्लियर है सबका। अब इनके बारे में देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सिंपल ये लिखा है कि 178 के अंतर्गत ये बताया गया है कि विधानसभा यथाशीघ्र, क्या बोला मैं, विधानसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगा, किसी चुनेगा मतलब, और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनेगा। समझ आ पा रहे हैं। तो ये कहीं और के नहीं होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वही उसी में से दो लोगों को, एक को अध्यक्ष बनाएंगे और एक को क्या बनाएंगे, उपाध्यक्ष। और वही सेम चीज विधान परिषद का भी होता है। विधान परिषद अपने में से ही किसी एक को क्या बनाएंगे, सभापति। लेकिन राज्यसभा में अलग था, उपराष्ट्रपति तो सीधा आ जाता था, तो उस वहां अलग है, इसलिए समझ आ पा रहे हैं। लेकिन विधान परिषद में क्या होगा, सदस्यों में से ही किसी एक को क्या बनाएंगे, सभापति, और सदस्यों में से ही किसी एक को क्या बनाएंगे, उपसभापति। ये नियम आपको याद रखना है। तो दो आर्टिकल सेम टाइप का है, एक विधानसभा है तो एक क्या है, विधान परिषद के बारे में है। यहां तक क्लियर है सबका, है ना। और ये सब जो आते हैं वो कहां से आएंगे जल्दी बताओ, सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा का क्या है, अध्यक्ष। कौन से क्षेत्र से वे विधायक है, राजनांदगांव क्षेत्र का विधायक है, मतलब वहां, समझ रहे हो ना, मतलब विधानसभा का सदस्य है, और सदस्य में से ही उसको क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष। बनना था मुख्यमंत्री लेकिन वो बड़ा पद देना था तो अध्यक्ष भी बहुत बड़ा पद होता है। समझ में आ रहा है, आए ना। मिले हो रमन सिंह से, आप सामने से मिले हो
बात नहीं हो तब क्या करें, ठीक है नहीं, चलो क्लियर है सब कहाँ तक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, बातें मत करें। एक आपको देखो कॉमन आर्टिकल में 179 पढ़ेंगे और उधर बढ़ाएंगे तो 183 होगा, एक एक बढ़ाते हुए चलेंगे ना। आ रहा बात समझ में? यहां देख लो क्या था इससे पहले, 178 था तो 182, और इधर देख लो 179 तो 183, समझ आ पा रहे हैं? तो वही सेम है, ये किसके बारे में होगा? विधानसभा, बार बार अब नहीं लिख रहा हूं। और ये किसके बारे में होगा? विधान परिषद के बारे में। समझ आ पा रहे हैं? जल्दी बताओ, हाँ है ना? नहीं आ रहा समझ में? इसमें ये लिखा है जैसे अभी वही दो अधिकारी देखे, सिंपल ऐसी बता बस देता हूँ। जैसे कि विधानसभा में कौन कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष और क्या होंगे? उपाध्यक्ष, ठीक है ना? अगर वो मान लो कि वो अचानक उनकी सदस्यता निरस्त हो जाता है, सदस्यता क्या हो जाता है? निरस्त। किसी भी सदन का हम बात करते हैं, उनके अगर प्रमुख अधिकारियों का सदस्यता क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है, तो उस समय वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से नहीं, मतलब उस पद पर नहीं बैठते हैं, उनका पद रिक्त हो जाता है। समझ आ पा रहा है? तो पहला चीज है पद रिक्त का, किसका बारे में है? पद रिक्त। तो पद रिक्त का हम बात करें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो चाहे सभापति या उपसभापति हो, पद रिक्त कब होगा? जब उनकी सदस्यता निरस्त हो जाता है, जब वो विधानसभा के सदस्य ही नहीं है, तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति भी नहीं होंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ, 6 महीना वाला रूल अलग चीज है। 6 महीना वाला रूल क्या चीज है? मंत्री वाले के लिए होता है। वो मंत्री बन गए हैं तो 6 महीने के भीतर सदस्यता लेना होता है। ये मंत्री का बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये किस चीज का बात है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, उन लोग पहले पद में बने थे, अचानक उनकी सदस्यता निरस्त हो गया, मान लो अयोग्यता प्रश्न उठा दिए और उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिए। समझ आ पा रहा है? तो उस समय वो इस पद पे नहीं बने रहेंगे, ऐसा लिखा है। समझ आ पा रहा है? इसी में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां से त्याग पत्र के बारे में। किसके बारे में होता है? बातें मत करो, सेम वही चारों लोग का बातचीत हो रहा है ना। त्याग पत्र का अगर हम बात करें तो सभापति सॉरी अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा इस आर्टिकल के तहत, और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। समझ में आ रहा है? और वही चीज इसमें देखेंगे 183 में देखेंगे तो क्या लिखेगा? सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को। लेकिन राज्यसभा में सभापति राष्ट्रपति को देता है क्योंकि वो खुद उपराष्ट्रपति होता है। समझ आ पा रहे हैं? क्लियर है? तो ये त्याग पत्र को लेकर इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। क्लियर सबका? अगर मान लो इनको पद से हटाना है, पद से क्या करना है? हटाना है, तब क्या करेंगे? तो पद से हटाने के लिए इन चारों को अगर पद से हटाना है, किसी का भी बात रहे, तो उनके खिलाफ संकल्प लाया जाता है। क्या लाया जाता है? संकल्प पारित करके हटाते हैं। क्या पारित करके हटाएंगे? चाहे वो चारों में कोई भी हो, किसी को भी अगर उनके पद से हटाना है तो सदन में क्या पारित किया जाता है? संकल्प पारित करके हटाएंगे। लेकिन संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना होगा। कितना दिन के पहले? 14 दिन के पहले क्या देंगे? सूचना। ये चारों के बारे में, चारों समझ रहे हो ना? अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति। पद रिक्त कब होगा? जब सदस्यता निरस्त हो जाएगा उनका। त्याग पत्र समझ में आ गया कि कौन किसको त्याग पत्र देता है? अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, सभापति उपसभापति, उपसभापति सभापति। पद से हटाना इन चारों को तो कैसे हटाएंगे? संकल्प पारित करके। कितना दिन पहले? कितना बताओगे? 14 दिन पहले। आए बात समझ में? आए ना? चलो तो ये हो गया हमारा 179 और 183 कॉमन आर्टिकल। ठीक है, कॉमन आर्टिकल को और आगे बढ़ाओ, 180 और बताओ 184। तो कॉमन आर्टिकल में दो और आ जाते हैं यहां पास। ठीक है, तो 180 और 184 विधानसभा और ये विधान परिषद। क्लियर सबका? तो यहां दो चीज के बारे में बताया गया है। अगर मान लो पद रिक्त के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? पद रिक्त, ठीक है ना। और दूसरा यहां हम बात करेंगे अनुपस्थिति को लेके, अनुपस्थिति। चलो ये दोनों के बारे में अगर हम देखें, अब पद रिक्ति हम बात करते हैं उन चारों के संबंध में ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ।
अगर मान लो किसी का भी, मान लो कि यहाँ अगर बात करता हूँ 180 में अगर मैं हूँ, तो यहाँ मैं पढ़ूंगा कि अध्यक्ष का अगर पद रिक्त है तो उस समय उपाध्यक्ष काम संभालेगा, है ना। और उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो राज्यपाल, कौन बता दो, राज्यपाल वहां किसी भी एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगा। तो यहां पास बात किसका आ जाता है, जल्दी बता दो, राज्यपाल का, अगर पद रिक्त हो गया है तो। समझ आ पा रहा है। लेकिन अनुपस्थिति का अगर हम बात करते हैं 180 के अंतर्गत, तो अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष संभालेगा, और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो गया तो सदस्य में से ही किसी एक को उन लोग आपस में चुन लेंगे, जाओ आज संभाल लो ना, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है, बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर पद रिक्त है अध्यक्ष का तो कौन काम संभालता है, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यपाल उस समय भेजेगा, ये जाएगा ऐसे करके। समझ आ पा रहा है, अगर पद रिक्त है, खाली है तो। लेकिन अब्सेंट है, क्या है बता दो, अब्सेंट। अध्यक्ष अब्सेंट है तो कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष अब्सेंट है तो सदस्य लोग आपस में किसी एक को अध्यक्ष के रूप में बैठा देंगे कि ये काम करेगा। आया कि नहीं समझ में, दोनों चीज समझ पा रहे हो कि पद रिक्त के समय क्या होता है और अब्सेंट के टाइम में क्या होता है। क्लियर है नहीं, जल्दी बताओ, बन जाएगा सबसे। वही सेम चीज किसके लिए लागू कर देना, विधान परिषद के लिए भी सेम चीज होता है। पद रिक्त के टाइम में राज्यपाल भेजेगा और एब्सेंट के टाइम में सदस्य लोग आपस में चुन लेंगे। समझ आ पा रहे कि जल्दी बताओ, क्लियर है। 180 और 184 बन जाएगा सबसे, ठीक। चलो आगे बढ़ो इसको। 180 के बाद क्या होगा, 181 और इधर 185, दोनों में सेम बात है, बस ये विधान सभा के बारे में तो ये विधान परिषद के बारे में। क्लियर है सबका, है ना। इसमें देखो क्या लिखा है, पद से हटाने के लिए अगर अभी विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पद से हटाने के लिए अगर विचार का मतलब उन चारों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के बारे में देखते हैं। अगर उनको पद से हटाने का जो मामला भी विचाराधीन है, क्या बता दो, विचाराधीन है, तो उस समय अगर अध्यक्ष के बारे में बातचीत हो रहा है तो अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष का बात करेंगे तो उपाध्यक्ष के पद में नहीं बना रहेगा। समझ आ पा रहे हैं। वैसी सेम सभापति और किसके लिए होता है, उपसभापति के लिए। अगर उनको हटाने के लिए अगर मामला वहां चल रहा है तो उस समय अपने पद के कर्तव्य का पालन वो नहीं करेगा, वो एक नॉर्मल सदस्य होगा। उस समय नॉर्मल क्या होगा, सदस्य। सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, सब कर सकता है, लेकिन अध्यक्षता वो नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, अध्यक्षता करने का बात नहीं आएगा। अगर उनको पद से हटाने का क्या चल रहा हो, मामला विचाराधीन हो, तो उस समय ये होता है। समझ आ पा रहे हैं, नियम क्लियर सबका क्या होता है ना। तो नियम ये कहता है कि अगर उनको पद से हटाने का मामला भी विचाराधीन है तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं करेगा। आया बात समझ में। तो ये जो चीज उन चारों के लिए लागू होगा जो हम अभी देख रहे हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया 4 कॉमन आर्टिकल, 4 4 8 एक साथ। समझ आ पा रहे हैं ना, क्लियर है सबके यहाँ तक। चलो, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 186 आएगा ना। 85 तक कॉमन हो गया, देख लो। तो अब हम किस में आएंगे, सीधा 86। तो इस 86 से कल देखेंगे, ये अलग चीज है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक। तो आज कॉमन आर्टिकल तक अच्छे से देख लेना है, बन जाएगा सबसे। चलो, तो बाकी कल करते हैं, आज यहाँ तक लिख लेना, ठीक है।